लेकिन जी मोहम्मद आमिर ने तो पहले ही कहा था कि बाबर आजम कोई मैच विनर प्लेयर नहीं है। पा दो सारा कुछ बाबर से पा दो। अगर किसी ने भी कमेंट सेक्शन में आकर कहा कि बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है, बाबर आजम ने मैच हरवाया, तो यकीन जाने के व्यूज गए तेल लेने, मैं उसको फौरी ब्लॉक कर दूंगा। भाई बाबर आपका नंबर 1 ब्रांड है, बाबर की वजह से ही जो है पूरी पाकिस्तानी टीम चल रही है। अब अगर बाबर के आउट होने की वजह से पीछे आपकी अगर मैनेजमेंट अगर कुछ ना कर रही हो तो इसमें बेचारे बाबर का क्या कसूर है। खैर एक बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ और यूं लगा कि आखिर में कुछ सनसनी होगी और रोमन पॉवेल ने अच्छा खेला, लेकिन फिर वही जो मोहम्मद आमिर का ओवर था वो बड़ा बेहतरीन था और आखिर में जो 2 ओवर मोहम्मद आमिर ने किए वो एक हिसाब से उनके हक में फैसला ले गए। लेकिन उससे भी पहले एक ओवर था, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक ताकत का असूल वाज़िया कर दिया कि अब अगर कभी कभी जंग जीतना मतलब हो और आपका अगर एक वजीर जा भी रहा हो तो आप उस वजीर को भेज के अगर 2 प्यादे वापस ले रहे हैं तो कभी कभी वो प्यादे जो है आपको जंग जितवा देते हैं। पिछले सीजन में नसीम शाह एक ऐसे बॉलर थे जो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से हर तरफ छाए हुए थे। सो इस दफा कोयटा ग्लैडिएटर के जो नदीम उमर साहब हैं जिनकी बड़ी क्रिकेटिंग सेंस है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा दाव खेला। उन्होंने नसीम शाह को दे के वहां से 2 बॉलर ले लिए, एक उनमें इब्रार अहमद था और जो दूसरे ने वसीम जूनियर थे। इन देखिएगा कि वसीम जूनियर भी आने वाले दिनों में क्रूशल साबित होंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी की वजह से आज अगर कोयटा ग्लैडिएटर मैच जीता है तो वो से एक ओवर की वजह से जीता है जिसमें उन्होंने 2 विकेटें गिरा दी, एक बाबर आजम की थी और एक जो साथ वाले थे। तो दोनों की जो की विकेट्स थी वो इब्रार अहमद ने उस ओवर में ले ली। इसमें अगर आप किसी को भी दोष देना चाहें तो टीम मैनेजमेंट पेशावर ज़ल्मी मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे जो उनके जो पहले स्पिनर थे उन्होंने एक ओवर में 17 रन दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या अच्छा कमबैक किया कि बाकी अगले 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 10 रन दिए। सो कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी जो स्ट्रेटजी है इसको बड़ी साफ और वाज़िया रखा हुआ है कि भाई देखें ये लोग हैं जिन्होंने बॉलिंग करनी है, ये लोग लिखें जिन्होंने बैटिंग करनी है, और कैप्टन बदला, कोच बदला, और अब शायद लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर की किस्मत भी बदल गई है क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो बड़ी बैलेंस टीम नजर आ रही है। अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की तो पेशावर ज़ल्मी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रही थी और बाबर और जो लगे हुए थे जब खेलने और उनके साथ जो ओपनिंग थे सैम अयूब की, सो यूँ लगा कि जैसे जो मैच है वो सिंगल हैंडेडली वो जीत जाएंगे और बहुत ही आसान लग रहा था। लेकिन फिर बाबर ने एक शदीद किस्म का फंबल किया और बाबर की वजह से सैम अयूब को अपनी विकेट गंवाना पड़ी। सो इस विकेट से इम्पैक्ट ये हुआ कि मैच जो है वो बड़ा हद तक खराब हुआ, लेकिन उस पर भी जो पेशावर ज़ल्मी उन्होंने कवर कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो इब्रार अहमद ने 1 ओवर में 2 आउट किए, शायद उसके बाद वो दोबारा से अपने पाँव पे दोबारा पेशावर ज़ल्मी नहीं। अगर आज बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की तो आज काफी अरसे बाद उनकी बैटिंग में हमें स्पार्क नजर आया और स्पेशली जो उनकी ओपनिंग थी उनको अपने रिसोर्सेज का पता था, बहुत लिमिटेड इन्होंने रिस्क लिया और उनको पता था कि डेप्थ में इनके बैटिंग नहीं है, लिहाजा उन्होंने बड़ा लिमिटेड सा रिस्क लिया। लेकिन जितनी बैटिंग की, जितनी तारीफ की जाए सऊद शकील की वो कम है। पिछले 33 मैचेस से जो पिछला PSL था वो सारे का सारा पीछे बैठ के उन्होंने देखे और सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ पे उनको शो किया गया, लेकिन कभी भी उनको चांस नहीं दिया गया। इस दफा जब उन्हें चांस मिला तो उन्होंने इस चांस को अवेल किया और बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने ये अपने तमाम शॉट्स खेले। इस लड़के के पास टेम्परामेंट मौजूद है, इस लड़के के पास शॉट्स सब के सब अवेलेबल है, इसकी फ्लिक में बड़ी जान है, इसकी जो कलाई है वो बड़ी मजबूत है, इसके अलावा जो बैक शॉट खेलता है वो बड़ी अच्छी खेलता है। तमाम शॉट्स इस लड़के के पास है और जब जब इसे पीछे किया गया इसने अपने आप को प्रूव किया। पूरा डोमेस्टिक सीजन आप देख लें, कल साहबजादा फरहान हो गए, आज सऊद शकील हो गए, जिन जिन लोगों ने डोमेस्टिक सीजन को प्रायोरिटी दी, जो डोमेस्टिक सीजन खेले, आज वो बड़े निखर के बाहर आए हैं और आज इनकी जो ओपनिंग की जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इतने अरसे से पिछले 3-4 सीजन से ये कोयटा ग्लैडिएटर के साथ थे लेकिन एक मैच में भी इनको चांस नहीं दिया गया। इस दफा जो इन्हें चांस दिया गया इन्होंने मुकम्मल तौर पर अवेल किया और यहाँ पे क्रेडिट जाता है जो कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट है कि सरफराज पिछले काफी अर्से से शायद कैप्टनसी का प्रेशर था या क्या था, लेकिन सरफराज जो थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। इस दफा कैप्टन चेंज हुआ। सो उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो बैटिंग है ये इसी तरह जो है प्रोग्रेस करती रहेगी। जितनी ज़्यादा कोयटा ग्लैडिएटर बैटिंग अच्छी करेगा उतना ज़्यादा उनकी टूर्नामेंट में जीतने के चांसेस हैं। अभी तक इनकी टीम जो है वो बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है, बैटिंग भी पूरी है, इनके पास बॉलिंग भी पूरी है। सो ये एक बैलेंस टीम है। और अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की तो पेशावर ज़ल्मी का पिछली दफ़ा वाला मसला अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। उनकी बॉलिंग में अभी भी मसाइल हैं, वो बॉल अभी भी बेहतर नहीं कर पा रहे, उनके पास वो लीथल बॉलिंग ही नहीं है कि जिसकी वजह से मैच जितवाए जाते थे।
सवाए अरशद के या एंड पे आकर ज़ीशान ने कोई 2 ओवर अच्छे किए, उनके अलावा कोई उनका कोई बॉलर खाता कर ही नहीं सका कारकर्दगी का। बहुत सारे लोग बाबर आजम को ब्लेम करेंगे कि शायद बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत सारे लकूनास थे। जी, बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसमें कुछ लकूनास तो थे, लेकिन इसके साथ साथ जो T20 क्रिकेट हो रही है, खासतौर पर PSL या बाकी जो लीग्स हैं, उनमें बॉलर की बिल्कुल बॉलर के लिए उस पर कुछ भी नहीं है। अगर बात करें अगले मैच की तो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का आपस में मैच है। कराची किंग्स मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन कराची किंग्स को अगर देखो तो कराची किंग्स जो पेपर पे बड़ी वीक टीम है और शायद अभी उनका कॉम्बिनेशन देख के ये समझ आएगी कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑन पेपर जो है मुल्तान सुल्तान की टीम उनसे कदरे बेहतर है और जो कराची किंग्स की टीम है वो छोटी है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही है कि आज कराची अपसेट करेगी और आज इंशाल्लाह कराची जो है जीत के कराची वालों को तोहफा देगी। सो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं, ताकि ये जो PSL मेला है हम सब मिलकर एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।